मोगा च चुग्गा कलां रोड ते बदमाशां दा एनकाउंटर। पुलिस ने 5 बदमाश कीते काबू। जवाबी कार्रवाई च जख्मी हुए 2 गैंगस्टर। 2 दिन पहला एनआरआई तो लुटी सी गड्डी। भारत ने इंग्लैंड खिलाफ 4-1 नाल जित्ती T20 सीरीज। 150 दौड़ां नाल जित्तिया आखिरी मैच। पंजाब दे अभिषेक शर्मा ने खेडी तूफानी पारी। महज 54 गेंदां च बनाईयां 135 दौड़ां। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे यूपी के प्रयागराज की महाकुंभ की। महाकुंभ च तीजा अमृत इशनान लगातार जारी है। बसंत पंचमी के मौके तीजा अमृत इशनान श्रद्धालुओं के वलों किया जा रहा। वड्डी तादाद श्रद्धालु उत्थे पहुंच रहे हैं। जलूस के रूप च संगम तट ते अखाड़े भी पहुंच रहे हैं। साधु संत आस्था की डुबकी महाकुंभ च लगा रहे हैं। वख-वख अखाड़ियां नूं वख-वख समा निर्धारित किया गया। अमृत इशनान नूं लैके सुरक्षा के सिक्योरिटी से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ च हैलीकॉप्टर के जरिए प्रशासन जो है निगरानी रख रहा है। तमाम तस्वीर किस तरीके जलूस के रूप संगम तट से तमाम जो श्रद्धालु ने साधु संत ने वो पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को लैके भी पुख्ता इंतजाम जो ने वो ऑलरेडी किए गए हैं। वख-वख अखाड़ियां नूं वख-वख समा निर्धारित किया गया। असीं वेखे किस तरीके जो पिछला शाही इशनान सी उस दौरान किस तरीके भगदड़ मच गई सी। कई लोगों की जान भी चली गई सी। ते हुण इस बार जो है वो एंट्री पॉइंट भी वखरा है तो एग्जिट पॉइंट भी वखरा है, यानी कि एंटर करने का जो रास्ता है वो वखरा बनाया गया है। जितों बाहर निकलना है उसका भी जो रास्ता है वो वखरा बनाया गया है। अज महाकुंभ का तीजा ते आखिरी स्नान है, अमृत स्नान है। 2 होर विशेष स्नान 12 फरवरी को यानी कि माघी पूर्णिमा ते दूसरे पासे 26 फरवरी को महाशिवरात्रि भी होंगे। महाकुंभ 2 फरवरी रात 8 बजे तक जैसी गल करिए तो 1 करोड़ 29 लाख श्रद्धालुओं के वलों स्नान किया जा चुके हैं। 13 फरवरी को 13 जनवरी तो लैके हुण तक जैसी गल करिए तो 34 करोड़ 90 लाख तो ज़्यादा लोग संगम च डुबकी लगा चुके हैं। जिस सब के चलते आस्था का सैलाब इत्थे उमड़िया हुआ है। जैसे जिक्र करिए तो अज जो ने शाही इशनान करके VVIP जो पास ने वो रद्द किए गए हैं। एंट्री पॉइंट जो व्हीकल्स की एंट्री है वो भी बंद की गई है। श्रद्धालुओं को कहा गया है कि अपने जो व्हीकल्स है गड्डियां हैं वो लैके ना आन, बाहर पार्किंग ही खड़ा उन्होंने किया जाए। इस सब के चलते प्रयागराज का जो रेलवे स्टेशन है उत्थे भी प्रशासन के वलों पुख्ता इंतजाम जो ने वो किए गए हैं। किस तरीके आस्था का सैलाब इत्थे उमड़िया हुआ दिखाई दे रहा है। बसंत पंचमी मौके तीजा अमृत इशनान है। कल तो ही इशनान है लगातार जारी है। जुलूस के रूप संगम तट पे तमाम जो अखाड़े ने वो पहुंच रहे हैं। वख-वख तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो। साधु संत आस्था की डुबकी इत्थे लगा रहे हैं। वख-वख अखाड़ियां नूं वख-वख समा निर्धारित किया गया है तां जो श्रद्धालु जिन्नी भी वड्डी तादाद वड्डे पद्धर इत्थे पहुंच रहे हैं बिल्कुल ही सेफली वो संगम च आस्था की डुबकी लगाउण। किस तरीके पिछले जो शाही इशनान च पूरी भगदड़ मच गई सी, स्टैंपीड मच गया सी। किस तरीके अफड़ा तफरी का माहौल मच गया सी। कई लोग जख्मी हुए सी, कई जो लोगों की जान भी चली गई थी। उस तरीके का पूरा सिनेरियो ना बने इस करके जो प्रशासन के वलों पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए हैं। तो महाकुंभ हैलीकॉप्टर के जरिए पूरी जो निगरानी है वो प्रशासन के वलों रखी जा रही है। आज इस पावन धरा पर ये 144 साल के बाद आया हुआ उत्तम अमृत योग है। और इस योग के अंदर आज हमारे करोड़ों करोड़ों लोग सनातन धर्म को जागृत करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। आज आप देख रहे हैं गए समय जो व्यवस्था थी उससे कहीं गुना बेहतर व्यवस्था इस समय हुई है। और हमारे सारे सनातनी एक निष्ठा से आज फिर से इस पावन धरा पर आज खड़े हैं। कई सालों के बाद में ये पर्व आता है। योगी जी, मोदी जी, इनकी बहुत बहुत कृपा है जो हम अपने जीवन में ये पर्व देख रहे हैं। आगे तो देख नहीं सकेंगे, लेकिन हमने अपने बच्चों को भी इस पर्व में लेकर आए, उनको भी शामिल किया ताकि उनको भी याद रहे
कि ये पर्व जो है हमने 144 साल ऐसा कुछ है वो हमने इन बच्चों के लिए करे हैं अच्छे से। Every time is like a first time and you never know what to expect. So super excited. So first Snan after your marriage, so what are the priorities of yours? It is my second Snan after marriage and as I said everything is new. So I try to keep my expectations low. So I want to enjoy the whole procedure, enjoy the bath, enjoy the moment. I'm very grateful that I'm here today because you never know. You go to bed and you never know if you're going to wake up. So I'm super grateful that I'm here today again. ਮਹਾਕੁੰਭ ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨਗਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। संगम की पावन धरती पर जब श्रद्धा की गूंज उठती है तब महाकुंभ का महात्म्य अपने चरम पर होता है। दुनिया के सबसे भव्य धार्मिक मेले में जहां आस्था और विश्वास का महासागर उमड़ता है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मिशन अन्न सेवा श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित है। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ 50,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होती है। पर ये सिर्फ भोजन नहीं, ये सेवा का वह प्रसाद है जिसमें श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। बहुत खुश है खाना खा के, बहुत अच्छा लगा संगम का। हाँ, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, साफ सफाई, खाना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कल रात भी हम लोग खाए थे, बहुत अच्छा सेवा है। कहीं भी इतना बड़ा नाम आम पब्लिक के लिए किसी का नहीं है जितना बड़ा अनंत ने काम किया। और मैं हृदय से कह रहा हूँ कि उस बच्चे को भगवान बहुत स्वस्थ करे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी की वी केयर यानी हमें आपकी फिक्र है की भावना से प्रेरित होकर मिशन अन्न सेवा उन साधकों के लिए समर्पित है जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं। महाकुंभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये सेवा श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा का संपूर्ण ध्यान रखने का मोटो लेकर चल रही है। 26 जनवरी से प्रारंभ हुई मिशन अन्न सेवा 26 फरवरी तक चलेगी, यानी जब तक महाकुंभ है तब तक ये महाकुंभ नगर क्षेत्र में आयोजित सबसे बड़ा भंडारा है, जहां हर दिन 50,000 से ज्यादा लोगों को भोजन कराया जा रहा है। यहाँ पर न सिर्फ श्रद्धालुओं की भूख मिट रही है बल्कि उनकी सेहत भी यहाँ पर तरोताज़ा रहती है और उनके लिए सफ़र इस वक्त सबसे ज़्यादा शानदार बन गया है रिलायंस फाउंडेशन की अन्न सेवा के जरिए। लक्ष्य यही है कि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को भूखा ना रहना पड़े। यहाँ हर दिन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया मेन्यू श्रद्धालुओं के लिए नया स्वाद और पौष्टिकता लेकर आता है। 5 तरह के व्यंजन जो शुद्ध घी और देसी मसालों की खुशबू से भरे होते हैं, न सिर्फ स्वाद का अनुभव कराते हैं बल्कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। The important thing is the meals is not providing the pilgrims, it also providing supporting services about in and around the health officials, cleaners and also police officials, because many times the support services people may not be looked by the other aspects. इतना ही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संतों के यहाँ चल रहे अन्य क्षेत्र को भी स्पॉन्सर किया है। अनंत हमारे बिल्कुल प्रिय हैं, हमारे शिष्य भी हैं, हमारे छोटे भाई जैसे भी हैं वो, तो उनके कारण आज 30,000 लोग हमारे शिविर में नित्य भोजन करते हैं। महाकुंभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये पहल सेवा का एक नया अध्याय लिख रही है, जहां भक्ति और मानवता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हर मुस्कान, हर संतोष भरी थाली इस सेवा के महत्व को और भी गहरा बना देती है। ਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਚ ਤੀਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ तमाम ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਸੰਗਮ ਤਟ ਤੇ ਆ तमाम ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਾੜੇ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ संगम च आस्था की डुबकी लगाउण। अमृत इशनान नूं लैके सुरक्षा के सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा तस्वीरां
एरियल व्यू ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਕਰੋੜ ਜੋ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸਥਾ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ तमाम तस्वीरें सामने आईयां ने। अज महाकुंभ का तीसरा ते आखिरी अमृत इशनान है। 2 होर विशेष इशनान हाले बाकी ने। एक है 12 फरवरी में जो कि माघी पूर्णिमा है, दूसरा है 26 फरवरी में जो कि महाशिवरात्रि है। इस दौरान भी वड्डे तादाद इत्थे श्रद्धालु पहुंचेंगे तो संगम च आस्था की डुबकी उन्होंने वालों लगाई जाएगी। 2 फरवरी यानी कि कल रात 8 बजे तक का जिक्र करिए तो 1 करोड़ 29 लाख श्रद्धालु एक दिन च पहुंचे सी ते आस्था की डुबकी उन्होंने वालों लगाई गई। सुरक्षा को लेके जो पूरे पुख्ता प्रबंध इंतजाम किए गए ने। इस सब के चलते बसंत सामाजिक समरसता का दर्शन देखिए पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है, देखिए अति उल्लास के कारण ऐसा था। आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम कोटि की, उत्तम कोटि। ठीक है महाराज, ये नहीं आदरणीय योगी जी को बधाई, उनके कुशल प्रबंधन में हम लोग स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई योगी जी को। उत्तम कोटि की व्यवस्थाएं, प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है, अद्भुत व्यवस्थाएं हुई। अखाड़ा के रूप जिथे तमाम श्रद्धालु ने पहुंच रहे हैं, जिस सब के चलते साधु संत भी आस्था की डुबकी उन्होंने वालों लगाई जाएगी। किस तरीके दूर दूर तक जो नज़र घुमाई जाए तो जो लोग ने श्रद्धालु ने वो दूर दूर तक special occasion, special energy and one love. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. गंगे हर गंगे नर्मदे। हाँ जी, स्नान बहुत बढ़िया हुआ, शाही स्नान बहुत बढ़िया हुआ, देवता का स्नान बढ़िया हुआ। मतलब सब महात्मा आनंद पूर्वक ये आपने शाही स्नान हुआ। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडेश्वरों श्री महंतों सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत मतलब सुविधा पूर्वक स्नान हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ। ओम नमो नारायण। आज की व्यवस्था 2 स्नानों से बढ़िया व्यवस्था थी, क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व था। आज हमारा सबसे बड़े पर्व का स्नान था, क्योंकि सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत, और जिन पे चढ़ियो प्रभु को रंग, उनको रंग अनंत। क्योंकि आज हमारा बसंत पंचमी का पर्व का स्नान था और हम संतों ने हमारे को जीवन भर साधना करते हैं, और साधना का असर ही हमारे बसंत पंचमी के ऊपर ही मजा आता है हमारे लोगों को। ओम नमो नारायण जी। बहुत बहुत बधाई। आज का स्नान बहुत दिव्य भव्य और बहुत अच्छा रहा, और बसंत पंचमी की आप सबको आपके चैनल के द्वारा बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर व्यवस्था और प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. What do you want to say? How was the experience? Maharaj is living. कुछ नहीं किया गया। अनाज वाले पिछली बार भी दिखाए थे, लिया था, लेकिन क्या कहना चाहिए? आज स्नान हो गया है, कैसी व्यवस्था थी? बहुत, ये असली रॉयल बात इसे कहा जाता है, ये अमृत स्नान इसे कहा जाता है, जो बहुत अच्छे से प्रशासन ने आज करवाया है। जो व्यवस्था की है प्रशासन के, जो व्यवस्था की है उसके लिए उनको सभी को पूरी उनकी प्रशंसा करती हूँ मैं। और सभी को इस बसंत पंचमी के अमृत कुंभ स्नान पर सभी को आशीर्वाद भविष्य के लिए, और सभी जो श्रद्धालु हैं वो सभी आए, स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
कुंभ में स्नान है, आज बसंत पंचमी का स्नान है। यह तो इस्लामी शाही स्नान है। मैं श्री पंचदश नावा वाला खड़ा नागा बाबा तुरुवा शागिरी हर हर महादेव। ये ओके राइट आस्था का विषय है। बहुत शुभ स्नान हो गया, संतों का शाही स्नान, और सबको आशीर्वाद है, शुभकामना। हर हर महादेव। स्नान बहुत बढ़िया हुआ, साधु संतों का स्नान अच्छा हुआ और सातों अखाड़े मिलके स्नान हुए। जूना अखाड़ा, भान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सभी संतों का स्नान हो गया। Elaborate. There's nothing to elaborate. They are only to live, to be in the here and now, because that's the only truth. It belongs to, you know, to your heart, you know. Just be happy to live and to be truly in what you do, you know. So I have no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, you know. You have taken a holy dip in Trivandrum? Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back to, because I need to bring home to friends and to share to friends, and also some people who left, and it's a very special day to me. Thank you so much for giving your time to Har Har Mahadev. Thank you. क्या नाम है आपका? गौरव। आप देख रहे हो कि क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया, महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े ने संयुक्त रूप से निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया और पूरे हमारे नागांव के साथ सन्यासियों के साथ हमारे निशान देवता और हमारे सभी सेक्रेटरी श्री महंत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सबने आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया। हमने इस राजसी अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज देख रहे हैं हमारे नागा कितने उत्साहित हैं मुझे लेकर के और मुझसे मिल करके, और मुझे लगता है कि ये परंपरा अनादिकाल से है, यह परंपरा अनादिकाल से है और इस परंपरा को ध्यान में रखने के लिए, इस परंपरा को याद रखने के लिए, इस परंपरा को स्मरण में रखने के लिए लाखों करोड़ों सन्यासी और सनातनी तरसते हैं आज के इस दृश्य को देखने के लिए। तो इसलिए आज हम सब अत्यंत आह्लादित हैं और आज हमारा तीसरा अमृत राजसी शाही स्नान हुआ। सबसे पहले मकर संक्रांति को था, मौनी अमावस्या था और आज बसंत पंचमी को हमारा स्नान हुआ। मैं विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सभी 13 के 13 अखाड़ों के लिए जो दिव्य भव्य और सुंदर व्यवस्था कराई, मैं उसके लिए सरकार का आभारी हूँ, सरकार को बधाई देता हूँ। आचार्य होने के नाते लाखों हजारों और करोड़ों अगर कह सकते हैं तो कम नहीं है, तो करोड़ों अतिशयोक्ति नहीं होगी, करोड़ों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज उन सब की जो प्रसन्नता है उसका मूल केंद्र हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे अत्यंत प्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। मैं बताना चाहूँगा देश और परंपरा के उन लोगों को जो सनातन को नहीं मानते, जो सनातन को नहीं समझते, उनको इस महाकुंभ के शाही स्नान से सीख लेनी चाहिए कि आज भी सनातन साधुओं के साथ है और साधु सनातनियों के साथ है। आज एक एक आचार्य के साथ करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों अनुयायी हैं एक एक आचार्यों के। खास करके निरंजनी के जो परंपरा है, निरंजनी का जो आचार्य है, निरंजनी का जो तपस्वी साधु संतों हैं,
तपस्वी जो हमारे साधु संत महात्मा हैं, महंत हैं, और उनका जो प्रतिनिधित्व आचार्य करता है, मुझे लगता है कि करोड़ों के अनुयायी आचार्य के होते हैं, आचार्य के होते हैं। इसलिए आज मैं उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। महात्मा महापुरुष होने के कारण, आचार्य होने के कारण और नाथ पंथ के अध्यक्ष होने के कारण मैं उनका वंदन भी करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से आज हमारी संपूर्ण 13 के 13 अखाड़ों की परंपराओं का निर्वहन करते हुए और निर्बाधित रूप से शाही स्नान करवाया, इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र है और अब खास करके विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी वंदन के पात्र हैं। सारे इंतजाम दुरुस्त दिखे महाराज जी आज। बिल्कुल गौरव, सारे कोई इंतजाम ऐसा नहीं था जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके। आपने देखा केवल निरंजनी और आनंद अखाड़े के ही लोग थे वहाँ, क्योंकि कोई पैरामिलिट्री फोर्स था, सीआरपीएफ था, आरपीएफ था, पीएसी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस थी, अर्धसैनिक सुरक्षा बल था। मुझे लगता है कोई ऐसी सेना नहीं थी जो ना हो साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं की सुरक्षा के लिए। इससे बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है। और क्योंकि आचार्य होने के नाते पूरी दुनिया में जाने का अवसर मिलता है, मुझे लगता है यह मेला इस प्रकार का, ये देखो एक बार मैं चाहूंगा कि आप दिखाओ, मैं एक बार अखाड़े के आचार्य की फौज है, निरंजनी अखाड़े की महात्माओं की फौज है, महात्माओं की जो शाही है पूरी पूल भरी हुई है, पीछे भी पूरी, अभी मुझे लगता है आधे किलोमीटर तक हमारे संतों की जो रथ है